कि जाति जनगणना कराएंगे तो भ्रष्टाचारी सरकार है, जंगल राज कायम वाली सरकार है, बेरोजगारों को बढ़ावा देने वाली सरकार है। वहां पे आज देखा जाए पूरे उत्तर प्रदेश में दबंगों का शासन हो गया चाहिए। विधानसभा में हमें सीटें मिलनी चाहिए और लोकसभा में भी सीटें मिलनी चाहिए। तो आज समाजवादी पार्टी ने पीडीए पंचायत का आयोजन किया था। इस आयोजन में प्रजापति समाज के तमाम लोग शामिल हुए थे। आपको बता दें कि लगातार सभी पार्टियां चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या बात की जाए पंचायत चुनाव हो। आज एक बैठक थी, इस बैठक में प्रजापति समाज के तमाम लोग शामिल हुए। आप यहाँ तस्वीरों में देखेंगे कि जो तमाम प्रजापति समाज के लोग हैं आज अखिलेश यादव से मिलने के बाद धीरे धीरे एक एक करके लोग निकल रहे हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रजापति समाज से तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मुझसे बात करेंगे। अखिलेश यादव से आज मुलाकात हुई, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? माननीय पीडीए के जननायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई और अच्छी मुलाकात हुई। और प्रजापति महापुरुष सम्मान सम्मेलन में जितने भी हमारे समाज के महापुरुष रहे हैं उनका सम्मान बहुत अच्छे से किया। और प्रजापति समाज की यह भीड़ आपको दिखाई दे रही है, किस तरह से उन्होंने कहा कि मैं आने वाले दिनों में पूरी तरह से राजनीतिक भागीदारी दूंगा। जितने भी आयोग हैं उन आयोगों में प्रजापति समाज की पूरी राजनीतिक भागीदारी दूंगा। प्रजापति समाज में जहां भी बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, बलात्कारें हो रही हैं, उनके साथ मैं खड़ा हूं। फर्जी मुकदमे में प्रजापति समाज के साथ जितने लोगों को फंसाया गया है मैं उनके साथ हूं। मैं 17 जातियों की 31 अनुसूचित जाति में जानने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जाति जनगणना कराएंगे और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में यह जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जंगल राज कायम वाली सरकार है, बेरोजगारों को बढ़ावा देने वाली सरकार है, आने वाले दिनों में यह जनता पूरे पीडीए के साथ है और यह उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। इसलिए प्रजापति समाज आज पूरी तन मन धन से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का यह विश्वास हुआ कि मैंने कई बार यहाँ पे मीटिंग किया हूँ, पर प्रजापति समाज ने जो शालीनता का जो परिचय दिया है और बढ़कर चढ़कर आगे आने का काम किया है, माननीय श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव जी के सपनों को पूरा करने के लिए आज प्रजापति समाज उनके साथ यहाँ पे विक्रमादित्य मार्ग पे समाजवादी पार्टी कार्यालय पे यह पूरे उत्तर प्रदेश से हुजूम उड़ कर आया। मैं बनारस की धरती से बिलोंग करता हूँ, मैं अशोक प्रजापति हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ। ये हमारे पूरे समाज के लोग आए हैं। ऐसा कोई जिला नहीं है उत्तर प्रदेश के 75 जिले से, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे जौनपुर हो, हरदोई हो, हमीरपुर हो, बुलंदशहर, मछली शहर, हर जगह से यहाँ प्रजापति समाज के लोग आए। चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर की धरती से यहाँ आए और सबका एक ही उद्देश्य है, एक ही विचार है कि आने वाले दिनों में 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार पीडीए की बनेगी और सारे समाज के लोग पीडीए के साथ जुड़ रहे हैं। केवल प्रजापति समाज ही नहीं जुड़ रहा है, अन्य समाज के जितने भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं ये सारे लोग जुड़ रहे, क्योंकि इस सरकार में सारे लोगों के साथ छलावा हो रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से शिक्षक भर्ती में किस तरह से OBC समाज के लोगों के साथ धोखा किया गया है। ये सरकार केवल उन लोगों को बढ़ावा दे रही है जो उनके मंसूबों को पूरा करते हैं, जो RSS की सोच रखते हो, जो सामंतवादी या पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले हो। ऐसे लोगों के जिसे उत्तर प्रदेश से उखाड़ कर फेंकना है। जो किसानों की, जो मजदूरों की, हम जैसे महरूमों की आवाज उठाने वाले लोग हों, ऐसे साथ हम पीडीए के जननायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के साथ हैं। 2027 में यह पूरा प्रजापति समाज पूरे उत्तर प्रदेश में अपना बूथ जीतकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2027 में इस सूबे का मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2029 में आने वाले दिनों में इस देश की हम कमान देने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आपने प्रजापति समाज के लिए कोई मांग वांग रखी है क्या? कुछ बात जिसपे हुई कि कुछ मांग हो आप लोगों की? हाँ, हमारी ये मांग थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, जो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने हम लोग को पट्टा दिया था कुम्हारों को कुम्हार का कार्य करने के लिए, हस्तशिल्प के लिए, वहां पे आज देखा जाए पूरे उत्तर प्रदेश में दबंगों का शासन हो गया। उस पे गड्ढों पे दबंग कब्जा कर लिए हैं। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये कहा, उन्होंने कहा आने वाले दिनों में जब सरकार आएगी उन दबंगों से जो कब्जा किए हैं उनको हटा दिया जाएगा। प्रजापति समाज को 12 मास मट्टी निकालने की व्यवस्था होगी। जब जब गर्मी के दिन में खाली रहेगा वो मट्टी निकालेंगे। ये केवल उन्हीं के लिए, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी सरकार नहीं हुई जो प्रजापति समाज को मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए फ्री में मट्टी उपलब्ध कराने के लिए इन्होंने पट्टा
1.5 एकड़ कहीं 2.5 एकड़ उन्होंने किया है। और ये हमारी एक मांग और थी, ये तो चीजें हैं। हमारी ये मांग है कि हमारी जनसंख्या के अनुपात में आने वाले दिनों में हमें राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए, विधानसभा में हमें सीटें मिलनी चाहिए और लोकसभा में भी सीटें मिलनी चाहिए। जिला पंचायत के जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो ग्राम सभा के प्रधानी के हो, बीडीसी को, क्षेत्र प्रधान के हो, चाहे स्वशासन में जो भी लोकल गवर्नमेंट हो, उसमें हमारी पूरी भागीदारी हमारी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। इस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे हम लोग को विश्वास के साथ लेते हुए तो सम्मान पूर्वक उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में प्रजापति समाज की जनसंख्या के अनुपात में उनको पूरा हक और अधिकार दिया मतलब जाए। जो आप लोगों ने मांग की उस पर सहमति है, मतलब जो आप लोगों ने मांग की उस पर सहमत है कि आने वाले समय में अगर सरकार बनती है तो आप लोगों की मांगे पूरी होंगी। हाँ, हम आने वाले दिनों में 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सूबे के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हमारी जितनी भी मांगे हैं प्रजापति समाज की, उन सारी मांगों को पूरा करने के लिए इन्होंने वादा किया है और हम सारे समाज के सारे लोग संतुष्ट होकर जा रहे हैं। हमारा एक नायक सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी हैं, और इन्हीं के हमने विचारों पर चलना है, इन्हीं के सिद्धांतों पे चलना है और आने वाले दिनों में हमें पसीना बहा के, खून बहा के जो भी कुछ करना है, इन्हें सत्ता में देना है और इस गुंडे और तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है, क्योंकि योगी और मोदी की सरकार जनता के अनुकूल नहीं है। आज पूरा समाज पीडीए के साथ जुड़ा हुआ है, सबकी एक निगाहें पीडीए के साथ हैं और पीडीए ही सबको न्याय दिलाने का कार्य करेगा। धन्यवाद। तो आपने सुना प्रजापति समाज के लोग हैं, आज अखिलेश यादव से मुलाकात की और तमाम बातें भी रखी और मांग की है कि अगर आने वाले समय में अखिलेश यादव की सरकार बनती तो जो इनकी मांग है, इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने भरोसा भी दिलाया कि आने वाले समय में उनकी सरकार बनती है तो इन लोग की जो मांग है वो पूरी की जाएगी। न्यूज़ 7 हिंदी के लिए मोहम्मद आमिर, लखनऊ।